कर्नाटक के शिमोगा में देर रात जोरदार धमाका, 8 की मौत। डायनामाइट से हुआ भीषण धमाका, दूर तक सुनी गई आवाज। धमाका एक ट्रक के पास हुआ, अभी साफ नहीं विस्फोटक ट्रक के अंदर था या बाहर। धमाके वाली जगह की घेराबंदी, लोगों को रखा गया है दूर। टीम ने हादसे पर जताया दुख, राज्य सरकार कर रही है राहत का इंतजाम। दिल्ली एनसीआर में मौसम की आंख में चौली, 2 दिन की राहत के बाद एक बार फिर घना कोहरा। दिल्ली में विजिबिलिटी 500 मीटर से नीचे, न्यूनतम पारा करीब 7 डिग्री। कोहरे की वजह से दिल्ली में रुक गई है रफ्तार, 2 दिनों से थी राहत। यूपी, पंजाब और हरियाणा में कोहरे से दिक्कत, कई शहरों में धुंध की वजह से विजिबिलिटी 25 मीटर। सुपौल में घने कोहरे से हादसा, बस अड्डे में गिरी, कई लोग घायल। फिर से जहां का तहां पहुंचा किसान आंदोलन, सरकार का प्रस्ताव किसान नेताओं ने ठुकराया। सरकार ने दिया था कानूनों को 1.5 साल तक टालने का प्रस्ताव, तब तक के लिए की थी आंदोलन खत्म करने की अपील। सरकार के प्रस्ताव पर संयुक्त किसान मोर्चा ने कल की थी बैठक, घंटों के मंथन के बाद सरकार का ऑफर किया खारिज। तीनों कानूनों को खारिज करने की मांग पर अड़े किसान, एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की मांग। कानून रापील और उसके साथ अपने एमएसपी के खरीद का गारंटी कानून और खरीद की गारंटी सुनिश्चित की जाए। आज फिर से सरकार के साथ बैठक करेंगे किसान, दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 12 बजे होगी 11वें दौर की चर्चा। बुधवार को 10वें दौर की बैठक में कृषि मंत्री ने जताई थी समाधान की उम्मीद, किसानों ने भी सरकार के प्रस्ताव को बताया था सकारात्मक। 26 जनवरी को प्रस्तावित किसानों की ट्रैक्टर परेड पर भी बरकरार है उलझन, दिल्ली पुलिस के साथ बैठक में नहीं बनी कोई सहमति। कल पुलिस के साथ तीसरे दौर की बातचीत भी रही नाकाम, केएमपी एक्सप्रेस वे पर परेड निकालने का प्रस्ताव किसानों ने ठुकराया। दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर 55 किलोमीटर के परेड निकालने पर अड़े हैं किसान, पुलिस के साथ आज भी होगी संयुक्त मोर्चे की बैठक। 26 जनवरी को गणतंत्र की इज्जत बनाने को, तिरंगे की शान बढ़ाने को अपनी राष्ट्रीय राजधानी के अंदर आकर ही परेड करेंगे, ये हमने स्पष्ट कर दिया है। किसानों के 26 जनवरी के प्रदर्शन के मद्देनजर हरियाणा पुलिस सतर्क, सभी सीनियर अफसरों की छुट्टियां रद्द। पंजाब से सिंगू बॉर्डर के लिए रवाना हो सकते हैं बड़ी तादाद में ट्रैक्टर, फरीदकोट में किसानों ने की है परेड की रिहर्सल। रेवाड़ी में भी किसानों ने की ट्रैक्टर परेड की रिहर्सल, आईएनएलडी नेता अभय चौटाला भी हुए शामिल। संभल में किसानों ने सड़क पर लाठियां घुमाते हुए निकाली ट्रैक्टर परेड, पुलिस के साथ हुई नोकझोंक। मुजफ्फरनगर में भी किसानों ने की परेड की रिहर्सल, दिल्ली देहरादून हाईवे पर उतरे सैकड़ों ट्रैक्टर। ट्रैक्टर परेड के लिए ओडिशा से दिल्ली जा रहे किसानों को कानपुर में पुलिस ने रोका, कई घंटों तक चली नोकझोंक। बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन के बीच हुआ कबड्डी मैच, कई जाने माने खिलाड़ी हुए शामिल। किसानों के ट्रैक्टर परेड के मद्देनजर बॉर्डर पर तैनात किए जा रहे हैं दंगा निरोधक ड्रोन, 10 किलोमीटर तक कर सकते हैं निगरानी। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी कल 10 किसान संगठनों के साथ की रायशुमारी, 27 जनवरी को होगी अगली बैठक। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट की इमारत में भीषण अग्निकांड, 5 लोगों की झुलसकर मौत। इंस्टीट्यूट की निर्माणाधीन इमारत की 4थी और 5वीं मंजिल में भड़की आग, काबू पाने के लिए एनडीआरएफ की भी ली गई मदद। आग लगने से सीरम इंस्टीट्यूट में कोरोना वैक्सीन के निर्माण पर असर नहीं, घटना वाली जगह से करीब 1 किलोमीटर दूर है कोविशील्ड की यूनिट। अदार पूनावाला ने ट्वीट कर दी कोविशील्ड वैक्सीन के सुरक्षित होने की जानकारी, अग्निकांड वाली जगह में हो रहा था बीसीजी के टीके का निर्माण। महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे ने सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला से की बात, आज घटनास्थल का करेंगे दौरा। पीएम मोदी ने भी अग्निकांड पर जाहिर किया शोक, ट्वीट कर घायलों के जल्द ठीक होने की जताई उम्मीद। डिप्टी सीएम अजीत पवार रात को घटनास्थल पर पहुंचे, कंपनी के अधिकारियों से ली नुकसान की जानकारी। मरने वालों के परिवारों के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ने किया मदद का ऐलान, कंपनी देगी 25-25 लाख रुपए का मुआवजा।
स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का आज से एक्सपोर्ट शुरू करेगा भारत। ब्राजील और मोरक्को को होगी पहली सप्लाई। पड़ोसी देशों को गिफ्ट के तौर पर भी दी जा रही है कोरोना वैक्सीन। नेपाल को भेजी गई है 10 लाख डोज। बांग्लादेश को भी भेजी गई है वैक्सीन की 20 लाख डोज। पहले चरण में भूटान और मालदीव्स को भी दी गई थी वैक्सीन। म्यांमार, मॉरिशस और सेशल्स को भी मिलेगा भारत का वैक्सीन गिफ्ट। मुफ्त में होगी लाखों डोज की सप्लाई। आज पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होगा दूसरे दौर का वैक्सीनेशन। संघ नेता इंद्रेश कुमार भी रहेंगे मौजूद। वाराणसी में टीका लगवाने वालों को अनुभव साझा करेंगे पीएम मोदी। दोपहर करीब 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी चर्चा। कोरोना वैक्सीन को लेकर खत्म नहीं हो रही है सियासत। कांग्रेस ने पीएम मोदी से की टीका लगवाने की मांग। परंतु अगर मोदी जी नहीं लगवाना चाहते, मोदी जी के केंद्रीय मंत्रीगण नहीं लगवाना चाहते, मोदी जी के मुख्यमंत्री नहीं लगवाना चाहते, तो ये उनकी राय है। अखिलेश यादव ने भी दोहराया पुराना राग। कहा 1 साल बाद अपनी सरकार बनने पर लगवाएंगे वैक्सीन। गरीबों को फ्री कैसे लगेगी और उसके बाद हम भी अपनी 1 साल बाद सरकार बनेगी लगवा लेंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैक्सीन पर सियासत को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। लोगों से की अफवाहों पर यकीन न करने की अपील। हैदराबाद में टीका लगने के बाद एम्बुलेंस ड्राइवर की मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। दुर्गापुर में टीका लगने के बाद 3 स्वास्थ्य कर्मियों की तबीयत बिगड़ी। परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। पटना में वैक्सीन लगवाने नहीं पहुंच रहे लोग। 3 दिनों में टीके के 27 डोज बर्बाद। अभी तक देश में करीब 10 लाख लोगों को दिया गया कोरोना का टीका। कल राजस्थान में टीके के बाद एक शख्स को अस्पताल में भर्ती किया गया। पंचकुला के आईटीबीपी सेंटर में चला वैक्सीनेशन अभियान। गुरुवार को 138 जवानों को लगा टीका। दिल्ली में गुरुवार को वैक्सीनेशन की दर 73% रही। एक दिन में पहली बार 5000 से पार हुआ टीकाकरण का आंकड़ा। कर्नाटक के शिवमोगा में देर रात को जोरदार धमाके से हड़कंप। कुछ लोगों की मौत की खबर। धमाके की वजह अभी तक साफ नहीं। अभी तक तेज हवा से दूर दूर तक घरों से बाहर निकले लोग। कई मकानों के शीशे भी चटके। मुंबई में पार्किंग एरिया में भीषण अग्निकांड। 2 बसें और एक कार जलकर खाक। अंबाला में निर्माणाधीन इमारत का लेंटर धराशायी। मलबे से दबने से मजदूर की मौत। तेलंगाना के नालगोंडा में टेम्पो को ट्रक ने रौंदा। 6 लोगों की मौत, कई घायल। मोदी सरकार पर देश ने फिर लगाई मुहर। इंडिया टुडे ग्रुप और कार्बी इनसाइट के सर्वे में 74% लोगों ने पीएम को सराहा। 38% लोगों ने नरेंद्र मोदी को माना अब तक का सबसे बेहतर पीएम। 18% वोट के बाद दूसरे नंबर पर अटल बिहारी वाजपेयी। आज चुनाव हो तो बीजेपी अकेले दम पर बना सकती है सरकार। सर्वे में मिली 291 सीट, कांग्रेस को सिर्फ 51। आज चुनाव होने की स्थिति में एनडीए को मिलेंगे 321 सीटें। लोकसभा चुनाव में 32 सीटों का नुकसान। कोरोना की चुनौतियों से निपटने में 73% लोगों ने पीएम की कोशिशों को सराहा। 18% ने बताया औसत। सर्वे में 76% लोगों ने वैक्सीन लगवाने पर भरी हामी। 92% ने कहा फ्री मिलना चाहिए टीका। कृषि कानूनों में 55% लोगों ने की सुधार की मांग। 28% लोगों ने की नए कानून वापस करने की मांग। किसान आंदोलन पर मोदी सरकार के रुख को 55% लोगों ने सराहा। 25% ने कहा संतोषजनक। बीजेपी शासित राज्यों में लव जिहाद कानूनों को भी ज्यादातर लोगों की सहमति। 58% लोगों ने की कानूनों की वकालत। गांधी परिवार के बगैर कांग्रेस के अस्तित्व पर 52% लोगों को यकीन। गैर गांधी में डॉक्टर मनमोहन सिंह को 27% लोगों ने माना सबसे बेहतर कांग्रेसी। बंगाल में सियासी सरगर्मी तेज। कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर पीएम का दौरा तय। नेताजी के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के तौर पर मना रही है केंद्र सरकार। कल कोलकाता में पीएम करेंगे आईएनए के फौजियों को सम्मानित। नेताजी की 125वीं जयंती पर देश भर में होंगे कार्यक्रम। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने बताया सियासी दाव। नेताजी के कार्यक्रम पर बंगाल सरकार का अलग कार्यक्रम। ममता मनाएंगी देश नायक दिवस।
गुरुवार को कोलकाता पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त से बीजेपी नेताओं ने की मुलाकात, तुरंत केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की। पूछते हैं कि हम वोट डाल पाएंगे या नहीं, क्यों इस प्रकार संशय मन में आता है। इसको निराकरण करना, लोगों को निर्भय रूप से निश्चित होकर वोट देने का वातावरण बनाना चुनाव कमीशन का जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग के सामने बीजेपी ने उठाया बांग्लादेशी और रोहिंग्या का मुद्दा, कहा वोटर लिस्ट में 10% फर्जी नाम। चुनाव आयुक्त से मुलाकात में टीएमसी का बीएसएफ पर गंभीर आरोप, कहा सीमावर्ती इलाकों में बीजेपी को वोट करने का दबाव डाल रहे केंद्रीय बल। टीएमसी के आरोपों को बीएसएफ ने नकारा, कहा बिना किसी राजनीतिक झुकाव के करते हैं ड्यूटी। बीजेपी में शामिल हुए सुवेंदु अधिकारी के बयान पर भड़के अभिषेक बैनर्जी, ममता के भतीजे ने भेजा बिना शर्त माफी मांगने का नोटिस। कोलकाता में बीजेपी की रैली में गोली मारो के नारे लगने पर 3 कार्यकर्ता गिरफ्तार, जमानत की अर्जी खारिज। नंदीग्राम से चुनाव लड़ने पर असमंजस को लेकर सुवेंदु अधिकारी ने सफाई, कहा पार्टी का फैसला सबसे ऊपर। पुलिस को इस्तेमाल करते हुए ये सब कर रहा है। पुलिस को निष्पक्ष कराना इलेक्शन कमीशन का। बंगाल के मुस्लिम धर्मगुरु अब्बास सिद्दीकी ने बनाई राजनीतिक पार्टी, इंडियन सेक्युलर फ्रंट के नाम से ठोकेंगे चुनावी ताल। मशहूर दरगाह फुरफुरा शरीफ के करता धरता है मौलाना अब्बास, बंगाल की करीब 100 विधानसभा सीटों पर असर। प्रयागराज में आयुष्मान योजना को लेकर 2 अस्पतालों में फर्जीवाड़े का खुलासा, जुर्माने के साथ एफआईआर का आदेश। सासाराम में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान जेसीबी मशीन पर भरभरा कर गिर गया अवैध मकान, जेसीबी चालक जख्मी। अकोला में वाइन बार से चोरों ने पार की 1.5 लाख की शराब, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। चित्रकूट में डबल मर्डर से सनसनी, जंगल में मिली महिला और मासूम भांजे की लाश। महाराष्ट्र के नांदेड़ में मासूम बच्ची की रेप के बाद हत्या, आरोपी नौकर गिरफ्तार। बर्फबारी के लंबे दौर के बाद केदारनाथ में खिली धूप, अभी भी जमी है 3 फीट मोटी बर्फ की चादर। संयुक्त राष्ट्र ने अमेरिका के पेरिस जलवायु समझौते में फिर शामिल होने का किया स्वागत, पद संभालते ही राष्ट्रपति बाइडेन ने लिया था फैसला। बाइडेन ने कोरोना से निपटने के लिए राष्ट्रीय नीति का किया ऐलान, पहले 100 दिनों तक 10 करोड़ लोगों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर सीनेट में महाभियोग लाने की तैयारी, प्रतिनिधि सभा के स्पीकर नांसी पेलोसी का बयान, जल्द आएगा प्रस्ताव। फ्रांस में कपड़ों से बने मास्क पर उठा विवाद, सरकार ने कहा संक्रमण रोकने में नहीं है कारगर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।